रात का सन्नाटा था। मस्जिद नबवी में खामोशी छाई हुई थी। चांदनी में मिंबर के साए पड़ रहे थे और अचानक मस्जिद के एक कोने से किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। एक नौजवान दबे कदमों किसी को दिखाए बगैर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खौफ था, भूख थी और शायद मजबूरी भी, लेकिन वो अकेला नहीं था। चंद लोग पहले से ताक में बैठे थे। उन्होंने शोर मचाया, उसे दबोच लिया और इल्ज़ाम लगा दिया कि ये चोर है। मस्जिद नबवी के अंदर इल्ज़ाम, गुस्सा, मारपीट ये सब चल रहा था कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, पहले सुनो फिर फैसला करो। ये आवाज़ थी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की। ये सुनते ही खामोशी छा जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं, नौजवान को अपने करीब करते हैं और बड़ी नरमी से पूछते हैं, बेटे सच सच बताओ, मस्जिद में क्यों आए थे? नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज़ कांपती हुई लेकिन दिल से निकली, अमीरुल मोमिनीन, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। मैं सिर्फ पानी पीने आया था और शायद कोई सदका पड़ा हो तो ले जाऊं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर नजरें आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, अगर मदीना में कोई भूखा है और मस्जिद में पनाह लेने आए तो कसूरवार वो नहीं, कसूरवार मैं हूँ। फिर आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बैतुल माल से खाना मंगवाया और ख़ुद अपने हाथों से नौजवान को खिलाया। उसके सर पर हाथ रखा और कहा, ये मदीना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। ये है असल इस्लाम, जहाँ इंसाफ है मगर रहम के साथ, जहाँ सज़ा है मगर समझने का मौका भी, जहाँ अगर कोई भूखा या मजबूर हो तो हुक्मरान खुद को जिम्मेदार समझता है। यही दर्स हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है और यही है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी। मौजूदा दौर के हुक्मरानों, अगर तुम भी दिलों पर हुक्मरानी करना चाहते हो तो पहले लोगों के दुख सुनना सीखो।